नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि 0238 गन्ना वैरायटी जाने की कगार पर है। काफ़ी ढेर सारी बीमारियां इसमें अब आ गई हैं। दवाई लगने के बावजूद भी इसकी बीमारियां कंट्रोल नहीं होती, उत्पादन भी इसका घट गया है। ऐसी स्थिति में किसान भाई गन्ना की नई वैरायटी की तलाश में है। और यदि मैं बात करूं 13-235 वैरायटी है, सबसे ज़्यादा किसान भाई इसी वैरायटी को लगा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि जब ये गन्ना खेत में दिखाई देती है तो तब ये दिखाई देती है कि बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें भी बीमारियां कम हैं हालांकि, लेकिन जो इसका उत्पादन है, जो इसकी जो खेत का जो औसत आता है किसान भाई का जो निकालता है, वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए वहाँ पर ये गन्ना वैरायटी फेल है। फिर मैं आपको एक ऐसी गन्ना वैरायटी की बता रहा हूँ जो 0238 के सेकंड पर इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद में यदि उस गन्ना वैरायटी को आप लगाओगे तो उससे आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो किसान भाइयों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 0238 गन्ना वैरायटी आई थी, उसी के समकक्ष एक गन्ना वैरायटी और भी आई थी को 98-014। ये नई वैरायटी नहीं है, लेकिन आजकल की जो गन्ना वैरायटी आ रही हैं उनसे कहीं बेहतर है। कहा जा सकता है कि 0238 के बाद में यदि वैरायटी है फ़िलहाल की स्थिति में तो वो को 98-014 है। इसका मैं कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं, वे दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो उत्पादन है, अच्छा खासा इसका उत्पादन है। 80 से 90 क्विंटल प्रति बीघा ये उत्पादन दे देती है। इसका जो मैं बताऊं, इसमें कम लागत में भी ज़्यादा उत्पादन आप ले लोगे। हल्की ज़मीन होगी, रेतली ज़मीन होगी, जिन ज़मीन में थोड़ा पानी भरा रहता है वहाँ पर भी ये वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, वहाँ पर ये बेस्ट है। बीमारियाँ कम आती हैं। इसमें आपको दवाई की नाम मात्र की दवाई इसमें यदि आप लगाओगे तो फिर इसकी आपको ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर भी मिलेगा, बीमारियाँ इसमें नहीं आएगी। ये बीमारी, अब आप सोच रहे होंगे जब इतनी अच्छी वैरायटी है तो ये फ़ेल कैसे हुई। फ़ेल ये इसलिए हुई कि जब उस टाइम 38 गन्ना वैरायटी आई थी तो उसके समकक्ष कोई वैरायटी नहीं ठहरी थी, इसीलिए किसानों ने इसकी बुआई छोड़ दिया था। लेकिन अब ये फिर से जब 38 जाने की कगार पर है तो दूसरे नंबर पर यदि मैं वैरायटी करूँ तो फिर ये वैरायटी आपको लगा करके देख सकते हैं। अच्छा उत्पादन देगी और आप कहोगे कि हाँ, ये वैरायटी अच्छी है। इसकी जो खूबियाँ हैं मैंने आपको बताई है कि कम लागत में, हल्की ज़मीन में कम बीमारियाँ इसमें आती हैं। इसका जो गन्ना है वो बारीक है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है गन्ने की, हार्ड गन्ना है, इसमें जानवर भी नहीं लगते। और काफ़ी देखो, एक जो आप प्लॉट देख रहे होंगे 98-014 गन्ना वैरायटी का ही प्लॉट है। इसकी जो मेल लगी हुई है, तीन बार ये बंधा हुआ है। और तब भी ये जो इसकी बुआई हुई थी, मार्च में इसकी बुआई हुई थी। अगेती बुआई इसकी हुई है हालांकि, लेकिन उस हिसाब से इसमें बीमारियां भी नहीं है। पत्तियां इसकी बिल्कुल हरी हैं, हरी बिल्कुल पत्तियां हैं, कोई बीमारी नहीं है। फंगस भी इस पर दिखाई नहीं दे रही, कोई टॉप बोरर इसमें नहीं है। गन्ना एकदम इसका स्वस्थ है, आप देख रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ में इसमें थोड़ी सी जो कमियां हैं जिसके कारण से गन्ना वैरायटी फेल हुई थी, यदि आप उनको एडजस्ट कर सकते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। जो इसमें कमियां हैं मैं आपको बता दूं, इसका जो गन्ना होता है काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड के कारण ही जब इसकी कटाई करते हो उसमें दिक्कत है, जब इसकी छिलाई करते हो उसमें भी दिक्कत है। एक ही दिक्कत इसमें यह है कि जो इसकी पत्तियां होती हैं गन्ने पर काफ़ी चिपकी हुई होती हैं, तो छिलाई में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हरा चारा इसमें थोड़ा कम होता है, गिरने का डर भी इसमें बना रहता है। ये थोड़ी इसमें कमियां हैं। जब आप इसकी ट्राली भरते हो उसमें तब भी इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है और जब ये लेट जाता है तो गन्ने इसके मुड़ जाते हैं, तब इसकी ट्राली भरने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने इसकी खूबियाँ और कमियाँ बता दी हैं, लेकिन खूबियाँ इसकी इसलिए बताई जाएंगी क्योंकि इसकी देख लीजिए, आप जो वैरायटी आप देख रहे हैं, गन्ने की जो हाइट है वो काफ़ी है, पत्तियाँ बिल्कुल एकदम हरी हैं, बीमारी भी इसमें कुछ नहीं है, कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है। और आपको कोई ना कोई वैरायटी तो चुनाव करना ही पड़ेगा, थोड़ी मात्रा में आप इसको लगा सकते हैं। तो 0238 के बाद में 98-014 गन्ने की वैरायटी में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।